इनके क्या पेट में दर्द है? इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्रियों को इस मामले को लेकर। दादी हमारी दादी है। सदन की कार्रवाई 24 तारीख को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए जिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अशोभनीय और निंदनीय आचरण का प्रदर्शन किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न यह है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पर जीता सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की कार्रवाई 24 तारीख को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। आज तो तब हद हो गई। राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीकृत लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जब्ती करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की बलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करें। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनकी, इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को।
और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम के गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है। जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर।